अवैध संबंध के संदेह पर पत्नी के 2 टुकड़े करने वाले मामले में पुलिस ने शव का दोनों हिस्सा बरामद कर लिया है। शुक्रवार सुबह कैनल से बोरी में बंद धर एनडीआरएफ की टीम को मिला। फिर कुछ घंटे बाद सिर भी मिला है। बरामद शव को पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया गया। हत्या का यह मामला बीते गुरुवार को सामने आया, जबकि बीते 24 दिसंबर को ही 29 वर्षीय रेणुका खातून की हत्या कर दी गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते 24 दिसंबर से रेणुका लापता थी। मायके वालों ने सिलीगुड़ी थाने में उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच में जुटी पुलिस ने रेणुका के पति को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की, जिसमें उसने अपना गुनाह कबूल किया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि रेणुका कॉलेज पाड़ा इलाके में ब्यूटिशियन का काम सीख रखी थी, लेकिन अंसारुल को अपनी पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ अवैध संबंध होने का संदेह हो गया था। बीते 24 दिसंबर को घुमाने के बहाने रेणुका को सिलीगुड़ी महाकुमा के फांसीदेवा इलाके में कैनल की ओर ले गया। कैनल किनारे पहुंचने पर उसने छुरी से गोंद कर रेणुका की हत्या कर दी। फिर उसके सिर को धड़ से काटकर अलग किया। फिर सिर और धड़ को अलग अलग बोरियों में डालकर कैनल में फेंक दिया। गुरुवार सुबह से सिलीगुड़ी थाने की पुलिस एनडीआरएफ टीम की सहायता से कैनल में शव की तलाश में जुटी थी। शुक्रवार को कैनल का फाटक बंद कर जलस्तर कम किया गया। इसके बाद शव का दोनों हिस्सा बरामद हुआ। वो कहाँ गया नहीं गया वो दिखाया, हर जगह उसका झूठ मिला। वो लड़का जहाँ जहाँ दिखाया, पहले हमें गांधीनगर ले गया, उसके बाद ले गया रिलायंस डिजिटल, उसके बाद ले गया क्या कहता है झनकार मोड़ ले गया, है ना। तो ऐसे करते करते उसको हर जगह गलत साबित हुआ। तो सबको, है ना, आईसी सर को और एसआई सर तमजीद अली, ये सबको पूरा शक हुआ कि यही है ना। जब लड़का का पूरा डिटेल्स निकाले हैं, पहले तो वो बोलता था कि मैं काम पे जाता हूँ काम पे, बाद में जब उसका पता किए हैं तो वो काम पे जा ही नहीं रहा था, है ना। उसका दूसरा ही कोई काम था, लड़का का ब्लैक कारोबार था, बाद में पता चला। और उसका कॉल हिस्ट्री जो चेक वेक किए हैं हम लोग, तो उसका कॉल हिस्ट्री जब चेक किए हैं तो ट्रू कॉल में उसका दूसरा नाम था। लड़का का नाम ऐसे नॉर्मल नेम उसका वो है अंसारुल, लेकिन कॉल हिस्ट्री से पता ये लग रहा है कि उसका नाम था संजय दा के नाम से लोग उसको बुलाता था, जो उसका पर्सनल काम का वो आता था। ऐसे करते करते पता लग गया, तो फिर बाद में वो खुद स्वीकार कर लिया कि लड़की को मैं ही मारा हूँ। अच्छा, कैसे कैसे मारा है? आज तो बॉडी मिला है यहाँ पे। जैसे वो उसको ब्यूटी पार्लर पहुंचाने आया था, जब वो ब्यूटी पार्लर, तो फ़ोन में कांटेक्ट किया ही नहीं, क्योंकि पुलिस कांटेक्ट से वो डिटेल्स, उसका कॉल डिटेल्स निकाल लेगा, है ना। तो वो फ़ोन में कांटेक्ट किया ही नहीं। कहता है मैं जब बाइक में ला रहा था तब हम लोग का बात हुआ था कि मैं तुमको वहाँ महाबरिस्तान रेल गेट के में 3:30 बजे ठीक लेने आ जाऊँगा। आज हमें कहीं से सोना मिलने वाला है, हाँ, हमें कहीं से सोना मिलने वाला है, जाके वो सोना लाएंगे, एक जगह रखा हुआ है। और लड़की को वही लालच दे के लाया है इधर, हाँ, फांसीदेवा में लेके आया। फांसीदेवा में जो लेके आया है, उसका नानी का घर भी इधर ही कहीं है, लड़का का नानी का घर। तो इसका इधर ये सब जगह देखा हुआ था पहले से। और लड़का खुद ही बोला है कि मैं वो विधान मार्केट से चाकू वाकू खरीदा हूँ, एक जोड़ा कपड़ा बोरा वोरा ला के पहले से रख दिया था यहाँ पे, हाँ, फांसीदेवा, हाँ। अच्छा, तो इधर ही पहले से रख दिया था, ये वो पहले से ही प्लान करके रखा था। दूसरी बात, ये अपना बीवी को क्यों मारेगा? अब लोगों का सवाल ये हो सकता है ना, कि लड़की कुछ गलत हो सकती है। तो हमें जितना पता चला है, क्योंकि उसका बहन का हस्बैंड हूँ मैं, हमें जितना भी पता चला है ना, लड़की किसी के साथ कोई संपर्क में नहीं था, और लड़का था। बाद में पता चल रहा है कि लड़का का माटीगारा का एक लड़की के साथ चक्कर था, वो उसके साथ चैट करता था, उसके साथ बात। लेकिन उसका बीवी अगर ताक झाँक करे कि आप किसके साथ बात कर रहे हैं क्या, उसी बात पे झगड़ा होता था ये लोग का। ये कितना महीना पहले से शुरू हुआ था? क्या चीज़? ये जो बात हो रहा था वो लड़का का? ये 6-7 महीना से था।